एक बड़ी खबर, तारिक रहमान को प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा है बधाई संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी है। भारत प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ है, यह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। ये देखिए आप, वो पोस्ट जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, भारत समावेशी बांग्लादेश के साथ है। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तारिक रहमान बीएनपी की जीत पर उनकी तरफ से जो बधाई दी गई है, जो पोस्ट किया गया है, वो इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और बड़ी खबर यह भी है कि करारी हार से बौखला चुकी है कट्टरपंथी जमात। जहां मुनीर के कठपुतली शफीकुर रहमान के पसीने छूट गए। तारिक रहमान की जीत पर जमात ने सवाल उठाए। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान के आरोप, कुछ सीटों पर नतीजों में धांधली की गई है, नतीजों में हेरा फेरी की गई है, चुनाव परिणामों की घोषणा में देरी हुई है। सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, बीएनपी की इस जीत के फैक्टर को देखते हुए हिंदू वोटर्स का मतलब समझाइए। ये सवाल आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस जीत के साथ साथ बहुत सारे बड़े संकेत भी गए हैं। ऐसे में भारत को इस जीत से क्या फायदा? करुणा ने थोड़ी देर पहले इन्हीं फैक्टर्स का जिक्र किया, लेकिन बीएनपी की इस जीत में हिंदू वोटर्स कितने इंपॉर्टेंट? देखिए, सबसे पहले तो यही कहा जा सकता है कि फिंगर क्रॉस वाली स्थिति है, यानी कि अभी देखना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा निश्चिंत होकर नहीं रहा जा सकता है। पहले बीएनपी का दौर हम सब ने देखा था। ये बात सही है कि उसकी तुलना में मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल ज्यादा घृणास्पद रहा अल्पसंख्यकों के लिए या भारत को लेकर, विदेश नीति को लेकर। तो इसीलिए हमें तारिक रहमान और बीएनपी ज्यादा बेहतर ऑप्शन अभी दिख रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि भारत ने जिस तरह से आउटरीच किया था बीएनपी के साथ, तारिक रहमान के साथ, खालिदा जिया की देहांत के बाद विदेश मंत्री गए थे, मिले थे, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सब का एक फायदा मिलेगा। और इन सब से बढ़कर कुछ भी हो, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुना हुआ, आखिरकार ढाका में किसकी सरकार बनेगी ये तो बांग्लादेश की जनता ही तय कर सकती है। और उन्होंने एक अपना जनादेश दिया है, बीएनपी बनी है। बीएनपी को भी एहसास है कि लोगों की उम्मीदें अब उनसे होगी, अब वो बहुत सारी बातों को लेकर किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर तारिक रहमान पर ज्यादा दबाव बना जमात के कट्टरपंथी लोगों का, क्योंकि जमात भी काफी पावरफुल हो चुकी है, तो वैसी स्थिति में क्या कहीं वो भी मोहम्मद यूनुस वाले रास्ते में तो नहीं चले जाएंगे? और अगर एक बार वो शुरू हो गया तो फिर क्या? तारिक रहमान के पास एक अभी काफी समय है, उनके पास एक भविष्य में एक बड़ा लंबा पॉलिटिकल करियर है। अगर वो भारत के साथ एक बेहतर संतुलित संबंध रखते हैं तो ये बांग्लादेश के और उनके लिए भी हित में होगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बांग्लादेश को जो एक नकारात्मक दिशा में जा चुका है, उससे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगले कुछ समय काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के दृष्टिकोण से भी, अल्पसंख्यक हिंदुओं के दृष्टिकोण से भी, और वैश्विक राजनीति के दृष्टिकोण से भी, बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल मनीष, और जो हिंदू जो कि इस वक्त वहां पर अल्पसंख्यक के तौर पर करीब 7 से 8% की आबादी है, और शेख हसीना यानी अवामी लीग का ही एक जो समावेशी रुख है वो नजर आता था, लेकिन इसके बाद लगातार हिंसा। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, इस पूरी जानकारी के लिए।